Assalamu alaikum students, hope you will be good. Today our lecture number 18, unit number 3, school days. In previous lecture you know that we have started our new lesson play script. In previous lecture we have done our first two paragraph reading. Now today our task is to complete our reading. Oliver leaves the room with Mr. Bumble. हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड जेंटलमैन से बोर्ड से ओलिवर की मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा है कि तुम्हें हम एक ऐसी ट्रेड सिखाएंगे जिससे तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो। उसके बाद ओलिवर जो है उसने मिस्टर बम्बल के साथ रूम को लीव किया। ही इज़ पुट इन द रूम विद अदर पैरिश बॉयज़। उसे वहाँ पर रखा गया जो जहाँ पे दूसरे पैरिश बॉयज़ रखे जाते हैं। दे आर वर्किंग ऑन वेरियस टास्क, जहाँ पे उनको दूसरे टास्क मिले हुए हैं। हेनरी, अब न्यू करेक्टर एंटर हुआ है जिसका नेम है हेनरी। हेनरी एंग्री, बहुत गुस्से में है। वी डोंट गेट इनफ फूड इन दिस प्लेस, हमारे पास यहाँ पे खाने के लिए इतना फूड नहीं है। वी आर ऑल स्टार्विंग, हम सारे के सारे भूखे हैं। बिफोर माई डैड डाइड, मेरे डैड के मरने से पहले आई एट मीट फॉर एवरी मील, मैं हर खाने में क्या खाता था? मीट खाता था। नेक्स्ट करेक्टर बेन, वी हैव टू मेक डू विद वट वी आर गिवन। Henry, really angry, don't give me that, I tell you, if I am not given more meat, I'll eat one of you. मुझे अगर मीट ना मिला तो मैं क्या कर लूँगा? मैं आप में से किसी को खा जाऊँगा। ओलिवर फ्राइटेंड, दोनों की कन्वर्सेशन से ओलिवर फ्राइटेंड हो गया। व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए? बेन कह रहा है विल ड्रा लॉर्ड्स, हम ड्रा करते हैं। हुज एवर गेट्स द शॉर्टेस्ट स्ट्रा, जिसका भी स्ट्रा निकलेगा, विल आस्क द कुक फॉर मोर फूड, वो जाके कुक से मोर फूड की डिमांड करेगा। ओलिवर, वी कांट डू दैट, हम ऐसा नहीं कर सकते। हेनरी ब्राइटन्स अप, वी कैन एंड वी विल, हम करेंगे और हम कर सकते हैं और हम करेंगे। आर आई ईट वन ऑफ यू। दे ड्रा लॉर्ड्स, हेनरी होल्ड्स अ स्ट्रा, winks at the other and makes Oliver lose. That evening, after eating their gruel, the boys nudge Oliver. Nudge, उन्होंने push किया Oliver को। Henry, go on then. What are you waiting for? जाओ, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? Ben, you can't let us stone. Oliver rises from the table and walks over to the cook. He holds his basin. Basin बर्तन को कहते हैं, and spoon in his hand. वो कुक के पास गया। Oliver, quietly, please sir, I want some more. The cook, what? Oliver, louder, please sir, I want some more. The cook trying to hit Oliver with the ladle. Ladle जो चम्मच होता है जिससे खाना बनता है, उससे उसने उसको हिट किया मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल, हेयर प्लीज। रिबिलियन, रिबिलियन कहते हैं जो बागी होता है। मिस्टर बम्बल की अब एंट्री हुई है, वो है इमर्जिंग फ्रॉम अनदर रूम। इमर्जिंग मीन वो दूसरे रूम से एंटर होते हुए आए हैं। वट इज़ द मैटर कुक? द कुक पॉइंट्स एट ओलिवर। दिस बॉय हैज़ आस्क्ड फॉर मोर। मिस्टर बम्बल, वट आस्क्ड फॉर मोर? दिस कैन नॉट बी। फर्स्ट जेंटलमैन एंटरिंग द रूम, दैट बॉय विल बी हैंग्ड। बॉय को क्या हो जाना चाहिए? हैंग्ड हो जाना चाहिए, इसे लटका देना चाहिए। आई नो दैट बॉय विल बी हैंग्ड। सेकेंड जेंटलमैन कह रहा ऑल्सो एंटरिंग द रूम, नो नो नॉट येट, विल सेल हिम फॉर 5 पाउंड्स। हम क्या कर सकते हैं? हम इसे हैंग नहीं करेंगे, हम इसको सेल कर देते हैं। दैट वे द पैरिश गेन्स मनी, इससे क्या होगा? जो पैरिश अथॉरिटी है वो क्या करेंगी? मनी गेन करेंगी। आई वॉज नेवर सो कन्विंस्ड ऑफ एनी थिंग इन माई लाइफ, आई एम श्योर द बॉय विल कम टू बी हैंग्ड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फर्स्ट जेंटलमैन और सेकंड जेंटलमैन के यहाँ चलिए। सेकंड जेंटलमैन कह रहे हैं कि हमें बॉय को सेल कर देना चाहिए, एंड फर्स्ट जेंटलमैन कह रहे हैं कि हमें इसे हैंग कर देना चाहिए। आपने ये पूरी स्टोरी, ये पूरा प्ले देखा। इसमें 4 कैरेक्टर्स थे। मिस्टर बम्बल का था, ओलिवर का था, जेंटलमैन थे जो बोर्ड था, और 2 कैरेक्टर आए, हेनरी एंड बेन, जिन्होंने इसे क्या किया है? एक्सप्लॉइट किया है। एंड नो यू हैव सम वोकेबलरी। वोकेबलरी में नीचे आप देखें दिया द बोर्ड। द बोर्ड कहते हैं इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड कहते हैं जो कंट्रोल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। अ स्कूल यूजुअली हैज़ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। A company has a board of directors. Here the board is a group of well-fed gentlemen who control the running of the poorhouse. The name comes from the table or board around which these official people sit. To be hanged, ये फ्रेज़ है। दिस वर्ब इज़ यूज इन वन सेंस ओनली, टू बी पुट टू डेथ बाय हैंगिंग। ये फ्रेज़ तब यूज़ की जाती है जब किसी को डेथ मतलब हैंग किया जाए। Here we have some question answer from reading for understanding. Describe life in the poor house for the boys. आपने poor house की लाइफ जो सी उसको डिस्क्राइब करना है बॉयज़ के लिए। Which aspect would you find most unpleasant? ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो आपने फाइंड किया कि बहुत ज़्यादा नाखुशगवार है? Give your reasons.
The life of the boys in poor house was very poor as they have not enough to eat and they live under threat to become homeless. उनके लिए खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और वो होमलेस हैं. Their starting situation was most unpleasant. जो उनकी स्टार्टिंग सिचुएशन है जो हमने स्टार्ट में देखी है वो क्या है, अनप्लेजेंट है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू हेनरी एंड बेन एक्सप्लॉइट ओलिवर. हेनरी और बेन ने ओलिवर को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, किस तरह से उन्होंने उसको धोखा दिया. Henry and Ben exploit him to ask for more food from cook as they makes Oliver lose the straw in draw. Third question is, what differences do you see between Ben and Henry. Ben और Henry के दरमियान आपने क्या डिफरेंस देखा है. Ben was different to Henry. Ben seems contented. वो मुतमिन नज़र आ रहा था. To what was given, जो भी उसे दिया जा रहा था उससे मुतमिन था. While जबकि Henry was not happy. जबकि Henry क्या था, वो happy नहीं था. He was greedy, लालची था and wants to get more by exploiting Oliver. उसने क्या किया, वो लालची था, उसने ज़्यादा हासिल करने के लिए Oliver को exploit किया. How do the gentleman and Oliver view one another. Gentleman के और Oliver के view क्या थे एक दूसरे के बारे में. Oliver view the 8 gentlemen they were eating. Oliver ने देखा कि वो 8 gentlemen जो से वो eating कर रहे हैं, वो खाते पीते रहते हैं वक्त. The gentleman view Oliver when he knows to them. Explain the reaction to Oliver's request. जब Oliver ने कुक से जाके रिक्वेस्ट की थी more food के लिए, उनके उसका रिएक्शन क्या था. When Oliver requests for more, the cook tries to hit him with ladle and took it as a rebellion. Here your home task is learn full questions and write question number 1 to 3 on your notebook.